दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या आपको पता है कि खालिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया है? ये 5वां दिन है जब दोनों देशों की जो है फौजें आमने सामने हैं। खालिस्तानी अपने ट्रैक्टर नुमा तोपों के साथ है और हिंदुस्तानी जो फौज है वो अपने बम गोले और गोलियों के साथ है। वैसे हिंदुस्तान की सरकार बहुत नरम दिल है, वो ज़्यादा खून खराबा नहीं चाहती, इसलिए जो गोले हैं वो भी आंसू गैस के गोले हैं जो खालिस्तानियों पर छोड़े जा रहे हैं, और जो गोलियां हैं वो भी पैलेट गन्स की गोलियां हैं, यानी रबड़ की गोलियां हैं। तो हमारी जो ये हिंदुस्तान की जो सरकार है, ये वैसे तो हम तो नो मैन लैंड में है इस समय। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये खालिस्तान के बीच में जो एक स्थान पड़ता है वहाँ के हम लोग हैं, और हमें बहुत ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हुई कि वो हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला कर दें। अरे आपने देखा नहीं है हिंदुस्तान कितना जो है बड़े दिल वाला है। अभी लद्दाख में जो चीन ने आगे बढ़ के हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा छीन लिया था, वैसे वो हिंदुस्तान का हिस्सा तो है ही नहीं, वो भी बॉर्डर लैंड है और नो मैन लैंड है। तो वहाँ डोकलाम में दिल्ली की सरकार यानी कि हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी फौज भेजी। वहाँ पर दिल्ली की सरकार के 20 जवान शहीद हो गए। हमने बताया चीन को कि जो है वो इतनी धृष्टता ना करे, लेकिन इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि चीन तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही छोटी है। पर इतनी छोटी जो है अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का कैसे मुकाबला कर सकती है? हाँ, हम खालिस्तानियों का मुकाबला जरूर कर सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तान खालिस्तानियों का मुकाबला जरूर कर सकता है। इसके लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद रखी हैं, सीमेंट की दीवारें बना रखी हैं, और ऐसे जो है वहाँ पर वाहन खड़े कर रखे हैं, चीज़ें खड़ी कर रखी हैं कि खालिस्तान की फौज हिंदुस्तान में ना घुसे। बहुत बहादुरी का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। तो बड़ा मतलब बहुत ही बहादुरी से हिंदुस्तान की जो सरकार है वो खालिस्तान की सरकार का मुकाबला कर रही है। वैसे तो इसको कहते थे पहले पंजाब, लेकिन हमारे ये सॉरी हम मुगालते में है कि हम हिंदुस्तान में, एक्चुअली हम नो मैन लैंड में हैं। तो जो दिल्ली की सरकार है उसने पंजाब को खालिस्तान का दर्जा तो दे दिया था, और क्या चाहिए, लेकिन वो और भी मांग रहे हैं। अब वो और मांग रहे हैं तो वही हिंदुस्तान की सरकार कैसे दे देगी? इसलिए कड़ा मुकाबला हो रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान की बाउंड्रीज क्या क्या है? हिंदुस्तान की बाउंड्रीज है दिल्ली की चारों तरफ की चौहद्दी, 50-60 किलोमीटर का दायरा है जो जहाँ दिल्ली है यानी हिंदुस्तान है। आपको शायद ध्यान होगा इतिहास में जो है बहादुर शाह जफर की जो सल्तनत थी वो भी सिर्फ लाल किले तक ही सीमित थी। तो अब तो
हिंदुस्तान की सरकार के पास बहुत बड़ा इलाका है, 60-70 किलोमीटर का इलाका है। तो इतनी बड़ी जो है ये भारत की, सॉरी भारत नहीं, भारत तो पहले कहते थे, अब तो इसको हिंदुस्तान कहते हैं। पूरी दुनिया भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानती है। और जो पंजाब है उसको अभी तक पंजाब के रूप में भारत के एक प्रांत के रूप में माना जाता था, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने उसे खालिस्तान का दर्जा दे दिया। अब देखिए, जो हमला खालिस्तानियों ने हिंदुस्तान के ऊपर किया है, इसके अफसोस में आज मैंने दाढ़ी नहीं बनाई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो गई हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की। जय भीम, नमो बुद्धाय।